एनआरसी की शुरुआत है क्या? एनआरसी का मतलब वही आंदोलन जो हमने कुछ साल पहले राजधानी दिल्ली में देखा था, जहां पर ये नारा उठ रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। देखिए, अभी मैं ऐसा मानता हूं कि सीएए इस देश की जरूरत है और सीएए इस देश का लॉन्ग ड्यू पेंडिंग प्रोसेस भी। इस देश की सरकार ने, इस देश के गृह प्रधानमंत्री की, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे 2014 में जब कैंपेन कर रहे थे, उस दौरान की एक बाइट बड़ी वायरल है और उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है नागरिकता नहीं है। बेहतर है, ये समय है कि इस पर कुछ सोचा जाए और नागरिकता उनको दी जाए, क्योंकि वो इस देश की माटी से प्यार करते हैं, भारत माता के जय के नारे लगाना चाहते हैं। और कल ऐसा हुआ भी जब ये हुआ। मुझे लगता है किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और विषय है, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे इसी देश के बराबर में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तमाम तरह की सिचुएशंस हुई, महिलाओं को, बच्चियों को उठाकर ले जाया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहां पर महिलाओं से बलात्कार हुआ, शादी के बाद बच्चियों को उठाकर ले गए, हाथ पैर काट दिए गए, जनसंख्या एकदम जीरो हो गई। मुझे एक चीज बताइए, ममता बनर्जी का कौन सा एक बयान आज तक आया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर कांग्रेस का कौन सा एक बयान आया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर पिनराई विजयन का कोई एक ऐसा बयान आया हो नहीं होना चाहिए? यहां पर दानिश कुरैशी बैठकर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हम चीजें नहीं करते, क्लासिफिकेशन नहीं करते, वर्गीकरण नहीं करते। धर्म के आधार पर बराबर में बॉर्डर पार करते ही लोगों पर अत्याचार हो रहा है और हम उन्हें धर्म के आधार पर अपने यहां ला भी नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? कमाल की बात है। दानिश कुरैशी ने कितना कहा, जब किसी हिंदू बच्ची के साथ उधर बलात्कार होता है, दानिश कुरैशी की पार्टी का कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या आपने? ममता बनर्जी का कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या? ये मौलाना बैठे हैं, इनका कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या? नहीं। लेकिन इनको वहां से मुस्लिम लाने, गजब बात है। बीच में मत बोलिए। दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, दानिश कुरैशी के करना क्या है, कौन आएगा, कैसे आएगा, ये हम तय करेंगे, देश की आवाम तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। अच्छा, एआईएमआईएम तय करेगी। बिल्कुल, तो बताइए फिर, आप सरकार स्वरूप है, सरकार बना लीजिए, सरकार बनाइए, लेकिन आवाम जो तय करेगी वही प्रधानमंत्री बनाइए और कर लीजिए। मतलब प्रधानमंत्री बनाइए, कर लीजिए। आवाम होता है और ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे ना, सुपारी जितनी पार्टी नहीं है, गिनती का 2 सांसद आते हैं, कानून ये बनाएंगे। कमाल बात हो गई, पहले जीत कर आइए। क्या एनआरसी की शुरुआत है और एनआरसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने किसान आंदोलन में गिनती नहीं देखी, जीत कर आइए। किसान आंदोलन में गिनती नहीं देखी आपने, नहीं देखी। अरे नहीं देखी। एनआरसी की शुरुआत है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो मैटर आज भी चल रहा है, सारे राज्यों को नोटिस हुआ है कि भारत में एनआरसी हो। और मैंने क्यों पीआईएल फाइल किया है? क्योंकि 2017 में 5 करोड़ घुसपैठिए यहां आ चुके थे। 2024 में अब तो ये 5.5 करोड़ हो गए हैं, लगभग 50 लाख और बढ़ चुके हैं। एनआरसी जरूरी है, इसलिए जरूरी है, हमारे पास जमीन 2% है, पानी केवल 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। हम क्यों बांग्लादेश के लोगों को लें? बांग्लादेश वाले अपना बांग्लादेश में जाएं, आराम से रहें। म्यांमार वाले रोहिंग्या म्यांमार में जाके रहें। और नहीं, अगर बहुत शौक लगा है, 57 देशों का समूह है, वहां भी उनको नौकरी मिल जाएगी। अरब, कुवैत, दुबई में मिल जाएगी। भैया, हमारा ऑलरेडी 2% जमीन है। नूर अहमद अजहरी, क्या नहीं चाहते आप कि भारत के घुसपैठियों की पहचान हो? आराम से रहे। क्या इसलिए एनआरसी का विरोध हो रहा है? अनुराग, मैं जवाब दूं, अनुराग मैं जवाब दूं, अनुराग मैं जवाब दूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दानिश कुरैशी। प्रेम देख रहे हैं कितना जोर जोर से निकल के आ रहा है पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। अश्विनी जी से ये पूछ लीजिए कि जिन 56, 51 और 55 देशों की वो बात कर रहे हैं, क्या वो मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी है? नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वो अलग बात करते हैं और टीवी पे बैठ के वो अलग बात करते हैं। ये जो दोहरे मापदंड है ना अश्विनी जी के, प्रॉब्लमेटिक है। और अगर भारत आपको बुलाया है तो ओआईसी में चले जाइए। इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, वहां पर 50 से ज्यादा किसी भी देश में नागरिकता मिल जाएगी। अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी क्या नहीं चाहते कि भारत के घुसपैठियों की पहचान हो? क्या इसलिए एनआरसी का विरोध हो रहा है? क्या इसलिए सीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि भारत में इसी तरीके से घुसपैठिए आते रहें? नहीं, तो आप बोलिए ना, अभी तो 56 देशों की बात कर रहे थे, क्या हुआ 56? ये दोहरे मापदंड है ना, ये प्रॉब्लम है आपका। आप कोर्ट में कुछ और बात करते हैं और कोर्ट के बाहर कुछ और बात करते हैं। अरे सर, बरादरी नहीं होती तो आप कहिए कि हाँ साहब नहीं आने चाहिए घुसपैठिए, लागू होना चाहिए एनआरसी। ये सेलेक्टिव अप्रोच शिवम बहुत संक्षेप में। ये तो सौतेला बिहार सरकार कर रही है ना। बॉर्डर के इस पार का दानिश मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा साथी है। लेकिन बॉर्डर के उस पार जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, माफ कीजिए, मेरी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है। वहां जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनकी महिलाओं बेटियों को उठाया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनसे मेरी सिंपैथी है और वो इधर आने चाहिए। और इसके लिए दानिश को तय करने वाले व्यक्ति सीए लागू हो चुका है, देखना होगा कि सीए का स्वरूप आगे कहां तक पहुंचता है, क्या एनआरसी तक।